हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में। जैसे भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र सबसे नीचे हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका उत्पत्ति कैसे हुआ, शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शूद्रों की उत्पत्ति कैसी हुई, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने भारत जीता। विदेशी आर्य ब्राह्मण जो है वह भारत को जीता। यहाँ की सत्ता, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को नष्ट किया तथा असमानता पर आधारित ब्राह्मणी धर्म को थोपा। उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए वेद लिखे। इसी वेद के अंतिम मंडल में चातुर्स वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। वर्तमान में भारतीय समाज की व्यवस्था इसी चातुर्वर्णीय विधान पर आधारित है। इसका मूल ऋग्वेद का निम्नलिखित मंत्र है। ऋग्वेद 10/90/12 में है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, हिंदी में आप लोग को हम बता देते हैं। ब्राह्मण उनके मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उनके बाहों से, बाह जो है, और वैश्य जो है उनके जंघा से, और शूद्र उसके पांव से उत्पन्न हुए हैं। 4 वर्णों का निर्माण कर ब्राह्मणों ने सभी के निर्धारित क्रम भी निश्चित कर दिए। पहले तो 4 वर्ण बनाए, उसके बाद चारों वर्णों में का क्या क्या काम होगा उसका भी निर्धारित कर दिया। जैसे ब्राह्मण के लिए पढ़ना, पढ़ाना और पुरोहित करना, ये काम था ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, यानी कि ब्राह्मण का रक्षा करना, यह क्षत्रिय का काम था। और वैश्य का काम था कृषि का कार्य करना, पालन पोषण, तथा शूद्र के लिए सेवा का कर्तव्य उपयुक्त था। यानी कि शूद्र जो था वह सिर्फ सेवा कर सकता था, तीनों वर्ण का सेवा करने का लायक था शूद्र। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम निष्प्रिय भाव से बगैर मजदूरी लिए गुणगान करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। ब्रह्मा ने यही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किए हैं। यानी कि ब्रह्मा जो है शूद्र के लिए यही काम निश्चित कर दिया है। यह एक प्रकार से पैसों का वितरण था, जिसमें सभी श्रेष्ठ कार्य पद पर अधिकार ब्राह्मणों ने अपने लिए सुरक्षित कर लिए। विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के लिए न केवल कर्म निर्धारित किए, बल्कि अपने वर्ण के विहित कर्तव्य से बाहर निकलकर दूसरे वर्ण के कर्म नहीं करने हेतु कई कड़े कानून बनाए तथा उल्लंघन करने पर कठोर दंड विधान का प्रावधान भी किया। शूद्र को चौथे वर्ण में रखकर उस पर कई प्रकार के शास्त्रीय निरुक्ताएं लाद दी। आगे चलकर लगभग 4वीं सदी में अस्पृश्यता ने जन्म ले लिया, जिससे चौथे वर्ण से एक और अछूत अतिशूद्र वर्ग पैदा हुए। कुछ विद्वानों द्वारा ऐसा माना जाता है कि शूद्र शब्द सुख, दुख और ध्रुव विजय पाना से बना है, जिसका अर्थ होता है वह जिसने दुखों पर विजय पा ली हो। शूद्र शब्द के इस अर्थ विन्यास से यह स्पष्ट होता है कि यह शब्द दीनता और हीनता का बोध कराता है तथा जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है और उसने इस दुख भरे जीवन में जीना सीख लिया है। परंतु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐसा नहीं मानते। विद्वान डॉक्टर अंबेडकर भारत के ऐसे पहले समाज शास्त्री थे जिन्होंने शूद्रों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ हु वेयर द शूद्राज 1946 में किया। जाति के इतिहास से संबंधित यह भारत का पहला शोध ग्रंथ है, हु वेयर शूद्राज। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार शूद्र नाम के आर्यकालीन भारत में एक अनजातीय कबीला था जिसका अलग अस्तित्व था। महाभारत, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मा पुराण में भी शूद्र का एक अलग ट्राइब्स के रूप में वर्णन किया गया है।
इनका निवास स्थान पश्चिमी भारत के विंध्य पर्वत के ऊपर था। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणी शास्त्रों में शूद्र अति शूद्र कहलाने वाले लोग भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने छल कपट का सहारा लेकर पराजित किया तथा उन्हें अपना दास बना लिया। डॉक्टर नबल वियोगी लिखते हैं कि दास शब्द का प्राचीन अर्थ दानी है। बाद में साहित्य में इसका अर्थ गुलाम, सेवक या चाकर हो गया। चूंकि दास जाति ने ऋग्वेदिक आर्यों का विरोध किया था, जो कि काल क्रम में हार गई और आर्यों द्वारा गुलाम बना ली गई, यही कारण है कि दास शब्द का दानी अर्थ बदलकर गुलाम अथवा सेवक हो गया। वैदिक रचनाओं में दास शब्द का प्रयोग मूल रूप में पहले शत्रु के लिए तथा बाद में गुलाम के लिए हुआ है। ऋग्वेद के पूर्व के सुकुंतों में शूद्र शब्द के स्थान पर दास शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में शूद्र शब्द का प्रयोग भी गुलाम के अर्थ में हुआ है। शूद्र का अभिप्राय ऋग्वेद के पूर्व के सुकुंतों में शूद्र शब्द के स्थान पर दास शब्द का प्रयोग हुआ है। बाद में शूद्र शब्द का प्रयोग भी गुलाम के अर्थ में हुआ है। शूद्र का प्रायः सेवा कर्म में संलग्न लोगों से है। जिस प्रकार मनुस्मृति और दूसरे हिंदू ग्रंथों में शूद्र का वर्णन मिलता है, उस प्रकार वेदों के प्रारंभिक भागों में शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार काल के बदलते अंतराल में अनार्यों को विभिन्न नामों से जाना जाता रहा तथा उन्हें गुलामों की स्थिति में बनाए रखने के लिए उन पर अनगिनत अमानवीय निरोक्ताएं थोप दी गई। अतः जिन समुदाय को शूद्र कहा गया वे और कोई नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी वंशज है। ऋग्वेद में दास शब्द का प्रयोग बार बार अनार्यों के लिए हुआ है। मनुस्मृति का इस संबंध में कथन है, युद्ध में जीत कर लाया गया भोजन के लालच से स्वयं ठहरा हुआ दासी के गर्भ से उत्पन्न खरीदा हुआ किसी का दिया हुआ जो बाप दादा के समय से काम करता आया हो और जो दंड ऋण आदि चुकाने के लिए दास हुआ हो, ये सातों दासिन योनि है। जब तक वर्ण व्यवस्था का सृजन नहीं हुआ था तब तक शूद्रों को दास या दासियु आदि ही कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था की स्थापना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है। पौराणिक और स्मृति ग्रंथों में शूद्रा अति शूद्रों के ऊपर ढेर सारी अमानवीय क्रूर निरुक्ताएं लाद दी गई है। ऐसा अमानुषिक विधान भारत के अलावा विश्व सभ्यता के किसी भी इतिहास में नहीं मिलता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शूद्र भारत के मूल निवासी है, जिन्हें विदेशी आर्य ब्राह्मणों द्वारा छलपूर्वक पराजित किया गया। वैदिक काल में घृणावश शूद्रों को कई नामों से संबोधित किया गया, जैसे शूद्र, दास, दस्यु, दैत्य, असुर, राक्षस आदि। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के एक समूह को अति शूद्र कहा गया, जिन्हें चंडाल, पेरियार, पंचमा, अस्पृश्य, अत्यंज, अंतवासिनी आदि कहा गया। इनसे घोर छुआछूत होती थी। बाद में गांधी जी ने इनका नामकरण हरिजन रख दिया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 366 और 25 में अछूत जातियों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के रूप में परिभाषित किया गया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिला होगा। अगर जानकारी मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और अपने समाज को जागरूक करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।